एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी मॉडल अलजेब्रा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। अब ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, वह नाम जिसका है ग्रुप ऑफ साइमेट्रीज। तो ग्रुप ऑफ साइमेट्रीज के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हम लोग, और कुछ साइमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम साइमेट्रीज ऑफ स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइमेट्रीज ऑफ स्क्वायर। यह क्या है ना, देखिए आज लेक्चर नंबर 6। यह जो है साइमेट्रिक ऑफ स्क्वायर कहता है कि वी डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वे मूविंग ए स्क्वायर इन ए प्लेन सो दैट इट्स ओरिजिनलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे हम लोग वी कंसीडर ए स्क्वायर ए बी सी डी, कहता है इसको मूव करवाते हैं हम लोग कोई प्लेन में, है ना। मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन मूव करते हैं तो मूव होता है कि दो तरह से हो गया, कि एक रोटेशन हो गया और एक रिफ्लेक्शन हो गया। तो रोटेशन और रिफ्लेक्शन करने के बाद, है ना, ओरिजिनल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि यह स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, और जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, यानी कि जस्ट लाइक इट साइमेट्रिक होगा, है ना। यानी वही बोला कि ओरिजिनलिटी रिमेन्स अनचेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आज हम, है ना, पहला पॉइंट चलते हैं कि इसमें ए बी सी डी जो है इसमें लेते हैं R0, यानी रोटेशन ले रहे हैं। रोटेशन किस पर? 0 डिग्री पर। मैं रोटेशन मतलब क्या? ऑफ 0 डिग्री, किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। तो 0 डिग्री पर ले रहा है, यानी क्या हुआ? जो ए के स्थान पर यही रहेगा, बी के स्थान पर बी रहेगा, सी के स्थान पर सी रहेगा और डी के स्थान पर डी रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए इसको हम लोग लिख लिए, कंट्रैक्शन से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक स्क्वायर है प्लेन पर, ए बी सी डी, बोलता है कि R0, यहाँ रोटेशन कर रहा है 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री मतलब क्या? अपने स्थान पर सब रह जाएगा, जितना बड़ा उतना बड़ा लिए हम लोग, ए बी सी और डी, इसको बोलेंगे R0, यानी कि नो चेंज इन पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, दैट इज नो चेंज इन पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। दूसरा नंबर पॉइंट लेते हैं, यह 90 डिग्री पर चलता है ना। इसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना? 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो R90 का मतलब हो गया कि रोटेशन ऑफ किसका? 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर रोटेशन करेंगे किसका? एंटी क्लॉकवाइज। तब कैसे बनेगा देख लीजिए, कितना हो गया? ए बी सी और डी, R90 हो रहा है, ए बी यही सेम शेप में रहेगा, ओरिजिनलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ओरिजिनल मतलब क्या? जैसे अगर सभी स्क्वायर का साइड कितना क्या है? 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा? 2 सेंटीमीटर होगा, या 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब ओरिजिनलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता, शेप में कोई चेंजिंग नहीं होता, सेम शेप होता है, इसीलिए तो साइमेट्रिक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 90 रोटेट कर रहा है, यानी कितना? ये पहले यहाँ पर था, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ए बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ, डी, यही रोटेशन कर रहा है किस पर? 90 डिग्री पर। तो अगर ए यहाँ से यहाँ पोजीशन चेंज किया तो क्या होगा? 90 डिग्री बन गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 90 डिग्री। तो यहाँ से कितना? 90 डिग्री, ये भी क्या हुआ? 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री पर क्या किया? और रोटेट कर गया, यानी कि मूव किया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि यह
ओरिजिनलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम सेफ है, लेकिन वो ये कि रोटेट कर गया कितना 90 डिग्री पर आपका। हम लोग को साबित करना कि जितना तरह से प्रमोट करेंगे हम लोग, जितने प्रमोट बनेगा, जितना सेट बनेगा, एक सेट तैयार कर लेते हैं रोटेशन का, है ना, रिफ्लेक्शन का, और जितना बनता है उस सब का एक सेट तैयार होता है। वो साबित करते हैं कि वो सेट जो है क्या है, ग्रुप है। क्या करना होगा, ग्रुप, यानी ग्रुप का चारों कंडीशन केवल एक टेबल बना लीजिएगा और ग्रुप का चारों कंडीशन उस टेबल के माध्यम से सेटिस्फाई कर लीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट जो है, कहता है कि R180, इसका मतलब होता है रोटेशन ऑफ 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका क्या होगा, देखिए R180 कर रहे हैं, ये तो पहले से ओरिजिनल ABC था ही। अब कितना हो गया 180, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो गया 90, फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना हुआ 90, तो कितना बन जाएगा 180। यानी जो पोजीशन है कहाँ आ जाएगा आपका, A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यानी 180 से क्या किया, रोटेट कर गया, है ना। ये 90 है, यहाँ 90, कितना हो गया 180। क्लियर। तो वही बोला है कि शेप में कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि रोटेट किया है ना, किस पर 180 डिग्री पर, इसीलिए यह सिमेट्रिक है। किसके अबाउट, एक स्क्वायर जो लिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं कि 4 नंबर R270 है ना, 90 90 90 270 हो गया ना। रोटेशन ऑफ 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया आपका, A, B, C और D। अब यहाँ पर कितना करेगा, R270 पर करना है। तो याद रखिएगा 90 के लिए यहाँ आया था, 180 के लिए ये यहाँ आया, और 270 के लिए क्या हुआ, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ हुआ ना A, B, C और D। अब बोलिए कि R A, B, C और D, यदि R कितना 360 बोले तो कितना तैयार हो जाएगा, यह 90, फिर 90, फिर 90 और फिर 90, फिर से वापस में रही आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, B यहाँ, C यहाँ, D आ गया, है ना। तो R360 लीजिए चाहे R0 लीजिए, दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर सेम है, क्योंकि R0 की पोजीशन नहीं था, R360 का पोजीशन यही सेम टू सेम है। इसलिए कोई भी ऑथर दोनों में से कोई एक ही लेता है, या तो R0 ले या तो R360 ले, क्योंकि R360 पर अगर रोटेट करता है तो फिर से वापस मेरा वही पोजीशन दे देगा A का, वही पोजीशन B का, वही पोजीशन C का, वही पोजीशन D का हो जाएगा वापस। इसीलिए हम यहाँ पर R360 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि R0 हम ले चुके हैं। अब चलिए, यह तो था रोटेशन। अब रिफ्लेक्शन से कैसे बनेगा, रिफ्लेक्शन मतलब क्या, इसके अबाउट है ना, माने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के थ्रू लेंगे हम लोग। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पे ले रहे हैं तो कितना होगा, फ्लिप जो करेगा आपका अबाउट वर्टिकल लाइन, नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन, कितना हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन से करेगा। कैसे करेगा, A,
बी सी डी। हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में कुछ मान भी सकते हैं आप, है ना। मान लेते हैं कि यह ई है, ये क्या है, एफ है। तो हॉरिजॉन्टल क्या कर रहा है, ये आपको रिफ्लेक्स कर रहा है, रिफ्लेक्शन है। क्या है, रिफ्लेक्शन है। तब क्या तैयार होगा आपका मेरा एज पर, अब देखिए यह इसके थ्रू कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के थ्रू कर रहा है। हॉरिजॉन्टल के थ्रू करेगा आपका तो कितना होगा, बीसी ऊपर चल जाएगा और एडी क्या आ जाएगा नीचे, समझ गए। और इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन अबाउट किसका, ईएफ। ईएफ बोलिए तो अबाउट हॉरिजॉन्टल, अबाउट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, उसी के अबाउट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लेंगे हम लोग, 5 नंबर में, 6 नंबर में भी, ये वर्टिकल है ना, फ्लिप अबाउट किसका, वर्टिकल लाइन। जिसे कितना हो गया, ए बी सी और डी। तो वर्टिकल में क्या हुआ, जैसे वर्टिकल में हो गया, किया क्या है, वर्टिकल है। अब इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। तो वर्टिकल में क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग ना। इसके अकॉर्डिंग जब कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यह जो आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा यहाँ पर, यानी हो जाएगा यहाँ डी सी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए और बी। किसके कारण हुआ, वर्टिकल अबाउट हुआ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल लाइन, रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल लाइन। ये क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल लाइन। अब डायगोनल के थ्रू भी होता है, डायगोनली भी होता है। जैसे 8 नंबर में है डी, क्या होगा, फ्लिप अबाउट। दो तरह का डायगोनल होता है, एक होता है कि मेन डायगोनल होता है और एक होता है बैक डायगोनल, है ना। तो अबाउट क्या कर रहे हैं, मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल में क्या हो गया, जैसे ए बी सी डी, यह क्या हो गया, मेन डायगोनल। अब इसी के अबाउट फ्लिप कर रहा है ना, तो डी डायगोनली। अब बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर, देखिए ए सी के अबाउट कर रहा करेगा, है ना। तो क्या होगा, ए सी पर क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी क्या पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है। रिफ्लेक्शन कितना हुआ, डी और बी हो जाएगा आपस में, कितना हुआ, डी और बी। तो क्या हुआ, बी के स्थान पर डी हो गया और डी के स्थान पर बी हो गया, ये तो सेम रहेगा आपका। उसी तरह से 8 है, 9 नंबर देख लीजिए।
5 6 7 है जी, और कितना 8 नंबर होगा। डी डैश कितना हुआ, फ्लिप अबाउट बैक डायगोनल है ना, बैक डायगोनल। तो बैक डायगोनल में क्या हो गया, देख लीजिए फिगर से, फिगर कोशिश कीजिएगा दोनों सेम बनाए। और यहाँ डी डैश हो गया, बैक डायगोनल आपका ये हो गया, ये पहले से ए बी सी डी, इसी के अबाउट कर रहा है, इसी के अबाउट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है। ये तो बी डी सेम रहेगा आपका, चेंज कितना हो रहा है, ये आपस में जाएगा आपका। जैसे जैसे पलट दिया गया, जैसे इसको एक मैंने यह बैक डायगोनली क्या किया, पलट दिया गया। तो जहाँ ए था वहाँ क्या हो जाएगा सी, जहाँ सी था वहाँ ए। इस तरह से हम लोग टोटल 8 तरह से किए। अब यही 8 तरह क्या हो जाएगा, एक टेबल बन जाएगा, एक सेट तैयार हो जाएगा, है ना। और वही हम लोग साबित करेंगे कि यह क्या है, एक तरह से ग्रुप है। हम लोग क्या बनाया आप लोग, अभी तक जो बनाया इसमें D4 था। D4 मतलब क्या, यहाँ पर जो है लिया गया स्क्वायर, स्क्वायर का साइड कितना था, 4 वो था, D4 से रिप्रेजेंट किया गया। हम निकाले क्या क्या, R0 R90 R180 R270, इतना निकाले। फिर क्या निकाले, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मेन डायगोनल और एक बैक डायगोनल, है ना। इतना तरह के हम लोग सेट तैयार किए और ये साबित कर देंगे ये जो सेट है वह क्या है, ग्रुप है। तो साबित करने के लिए क्या करना हुआ, एक टेबल बना लीजिएगा, है ना। टेबल बहुत सिंपल बनता है। जैसे यहाँ पर क्या देना है, R0 R90, पहले भी बहुत टेबल बना चुके हैं आप दोनों मिला करके, R270 H V D और D डैश। यहाँ भी R0 R90 R180, इस तरह बना लेंगे। और जैसे ही करेंगे दोनों का तो R0 ही होगा, R90 आ गया, सेम आ गया ना आपका, R180 R270 है ना, सेम रहेगा। अब देखिए R90 और R0 तो मिला कितना हो गया, R90 R90 और R90 कितना हुआ, R180 R90 और R180 कितना हुआ, R270। क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग टेबल भर लेंगे। और टेबल भरने के लिए एक तरीका और ही बता रहे हैं, है ना, कि कैसे साबित कीजिएगा कि ग्रुप है। तो देखिए आप इसको एग्जाम्पल के साथ इसको टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। फिर से रिपीट कर रहे हैं, R180 कितना, R0 दोनों को जोड़ा कितना, R180 होगा, इस तरह लिखते हैं, है ना। और जहाँ 3 मान लीजिए इतना आ गया R180, यहाँ पे क्या है R180, तो कितना हुआ, R यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यूज किए हैं R360 की जगह पर क्या यूज कर रहे हैं, R0 का, क्योंकि दोनों का सेफ, है ना, में कोई खास पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम था। जहाँ ए था वहाँ पर, वहाँ भी ए था, वहाँ बी था, वहाँ बी था ना, इसलिए दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे। तो R0 में यूज किया यहाँ पर, R180 और R90 कितना हुआ, R270। इस तरह करके भर लीजिएगा पूरा पूरा आपका। और साबित कर देंगे कि टेबल से कोई दो को उठाएंगे और दोनों को ऑपरेशन करेंगे तो जो एलिमेंट आएगा उसी में बिलोंग करेगा, जो ऑपरेशन आएगा उसी में बिलोंग करेगा। इस तरह से चारों कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब हो जाएगा ग्रुप। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे आप दो को लेकर के एक साथ कीजिएगा।
है ना। वो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम कंट्रैक्शन से बना सकते हैं कि प्रूव डेट अगर एच लिया हुआ एक तरफ से लिया हुआ R 180 और लिखा हुआ कि V आएगा, क्या आएगा, V आएगा। तो कैसे आएगा देख लीजिए। तो हम लोग शेप बना के देखेंगे। वी हैव, जैसे लेते हैं हम लोग ABCD ABCD और लेना कितना R180। तो कितना तैयार होगा जी, अभी बताया थे, है ना। 90 के लिए A यहाँ पर आया था, 180 के लिए कहाँ यहाँ जाएगा, तो ABCD रोटेशन किया, है ना। और इसके बाद क्या बोला, H, क्या बोला है, H कर दीजिए। H क्या क्या हुआ, H मतलब क्या हो गया, H के मतलब कि हॉरिजॉन्टली चेंज करना है, मतलब क्या, इस तरह से, है ना, इस तरह से है स्क्वायर है, इसके पलट के क्या इस तरह होगा। जैसे इस तरह से करेंगे हम लोग, है ना, तो हॉरिजॉन्टली कहलाएगा। और हॉरिजॉन्टली में क्या होता है कि नीचे और ऊपर होता है, ऊपर और नीचे होता है। तो कितना हो गया, C और B नीचे आएगा और D और A ऊपर चला जाएगा। अब अभी पढ़े थे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अभी पढ़े थे कि ABCD है ना, अगर एक साथ करते हैं H और R180 तो शेप क्या तैयार हो रहा है आपका, शेप तैयार हो रहा है CB और DA, ये तैयार हो रहा है। और किसके बराबर है, देखिएगा V के बराबर है, आप मिला लीजिए, ये V के बराबर है, एकदम सेम टू सेम V के जैसा है। अब V है इस तरह से, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सेम एज ट्रांसफॉर्मेशन किसका, V का, V के जैसा है ना। तो कितना HR180 के मान कितना हो गया, V हो गया। तो हम कंट्रैक्शन बना के भी समझ सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, जितनी ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए नया चीज़ है, करना कुछ नहीं है, टेबल बना रहे थे उसी तरह टेबल के जैसा करना आपको, नहीं तो इस तरह कंट्रैक्शन करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा आपको। कुछ और एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है, इन D4 फाइंड ऑल y such that दिया हुआ कितना YQ बराबर R0। तो YQ है, अगर इधर भी Q करता तो Y का मान आपका आसानी से निकल जाता। इसलिए क्या करेंगे कि हम लोग भी मान निकालेंगे कि क्या, जैसे YQ है तो हम RQ का मान निकालेंगे। इसको लिखते हैं R0 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 3 बार। अब देखिए R0 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो R0 ही आएगा, है ना, R0। अभी क्या आएगा, 0 पर 0 होता है, R0 पहले ही पढ़ चुके थे ऑपरेशन के साथ कि 0 + 0 यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। 0 क्या है, एटी यहाँ पर है, क्लियर हो गया। तो YQ का मान R0 क्यों कितना R0 ही है, इसीलिए क्या बन गया आपका, तो YQ बराबर R0। इसका मतलब हो गया कि Y का मान भी R0 के बराबर होगा, दोनों का मान सेम हो गया, है ना। YQ का मान R0 और RQ का मान भी R0, इसलिए YQ बराबर RQ, यानी Y बराबर कितना हो गया, R0। दोनों देख लीजिए आप, दोनों का मान कितना R0 आया था। दूसरा नंबर कितना है, कहता है कि YQ बराबर R90। तो क्या निकालना पड़ेगा, R90 का Q निकाल लेंगे,
और साबित कर देंगे कि दोनों का मान अगर इक्वल है तो भी क्या इक्वल होगा। क्या लिखेंगे R90 लिख सकते हैं। R90 इसके बिना कितना होगा R180 पूरा कितना होगा R270। अब ध्यान दीजिएगा कि वाई क्यू का मान कितना R0, आर क्यूब का 90 कितना हुआ 270 है। तो दोनों में क्या कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है कि इसके थ्रू यह करेंगे, यह कितना बराबर है वाई के बराबर होगा, इतना बराबर वाई, इतना कितना वाई कितना होगा 270 हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए वाई क्यू बराबर अगर R90 है तो हम लिख सकते हैं कि वाई बराबर कितना आएगा 270, क्योंकि वाई क्यू के मान R0 है तो R0 का क्यू कितना आ गया 270 आ गया, यानी वाई के मान कितना हो गया 270। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपने से भी बना सकते हैं, है ना। अब बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना, और आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग जो पढ़ रहे थे ग्रुप ऑफ साइमेट्रीज, इसमें जो पढ़े हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और साइमेट्रिक ऑफ स्क्वायर पढ़े हैं। इसके बाद है ना पेंटागन भी पढ़ेंगे, है ना, उसको देखेंगे क्या होता है उसका रिजल्ट, है ना, और उसके बाद अलग टॉपिक पे चलेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।